तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। झूठ, फसाद, गालम गलोच, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। फितना, फसाद, जलाओ घिराव के माहौल में कौन सी कौम तरक्की करती है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। सिर्फ तबाही आई, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आई है। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। बड़ा वक्त भी देखा है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं तमाम का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया, अवाम को अपनी ताकत बनाया और कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे, बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। अवाम को समझ आ गई, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। अवाम नारों और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके, असल और नकल का फ़र्क भी पता चल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा जितनी भी मुश्किलात आई नून लीग ने बहादुरी से मुकाबला किया, कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया और सियासी अमल में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। हमें मरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। मरियम नवाज बोली, ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। शानदार कामयाबी पर पार्टी अहदेदारों और कारकुनान को मुबारकबाद देती हूँ। मियाँ वाली में भी तब्दीली आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के वलीअहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत को सराहा। मुलाकात पर इक़्तिसादी ताउन, दो तरफ़ा तिजारत, दिफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत को 3 बरसों में $1 बिलियन तक ले जाया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इत्तफ़ाक़ किया कि अमन इस्तेहकाम का क़याम इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनामा में क़स्र क़ज़ीबा से पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी इत्तेहाद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। कहा कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा, वफ़द की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुरका को खित्ते की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से बताया। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल ने कहा मुआक़ा हक में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियत आलमी सतह पर तस्लीम हुई। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपना मकाम ज़रूर पाएगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खित्ते की सिक्योरिटी माहौल और चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान से करीबी ताउन को ज़रूरी करार दिया। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर अली लारिजानी ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरान इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है, अब मुल्की मईशत हो चुकी है। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करना पड़े। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलियात देना होगी। टैक्स दहिंदगान कौमी फरीज़ा अदा करके मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पेशावर में सिक्योरिटी चैलेंजेस और हालिया दहशत गर्दों के पेश नज़र एपिक्स कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब। इजलास में मुहाजिरीन पॉलिसी, ऑपरेशनल इक़दामात और अमन से मुतालिक बड़े फैसले मुतवक्के। इजलास में गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक मुस्तकबिल पॉलिसीज़ पर बात होगी। सिक्योरिटी इदारे मुश्तबा नासिर की मौजूदगी पर रिपोर्ट भी इजलास में पेश करेंगे। 27वीं तरमीम देखिए, सियासत तो हमेशा होती है, सियासत बुरी चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले पार्लियामेंट का ये मैंडेट है कि वो आइन को तरमीम कर सके। तो मुझे नहीं समझ आती कि उस आसानी के खिलाफ है या उनको और क्या मसाइल हैं। अगर किसी कानून पे इतराज़ है, कोर्ट में जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें बनाना वकला का मुतालिबा था, जिसे पार्लियामान ने पूरा किया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सबको ऑन बोर्ड किया। मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कम पैसों से ज़्यादा मनसूबे बना रहे हैं। NFC अवार्ड का 4 दिसंबर को इजलास है। एजेंडा अभी तक नहीं मिला। बल्दियाती एक्ट में जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायजा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। मरियम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला की मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील कर दी। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। आलमी बैंक के वफ्द की सीनियर वजीर शजील मेमन से मुलाकात। सीनियर वजीर ने वफ्द को आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दाम की तारीफ की। पाकिस्तान में सालाना 60 से 90 टन तक सोने की खपत होती है। मुल्क में 90% से ज़्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल्स और तरीकों से हो रही है। मुसाबकती कमीशन ने सोने की मार्केट पर जामे जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेशन, ज़वाबित मौजूद नहीं और गैर शफाफ कीमतों के बायस मसाइल हैं। पाकिस्तान तकरीबन मुकम्मल तौर पर दरामदी सोने पर इन्हिसार करता है। साल 2024 में मुल्क में $1 करोड़ 70 लाख मालियत का सोना दरामद किया गया। रिपोर्ट में रेकोडिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी अहम करार। कहा, यह मंसूबा तकरीबन $74 अरब की मालियत का सोना और तांबा पैदा करने की सलाहियत रखता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $4 करोड़ 80 लाख की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड सूबा बलूचिस्तान में पानी से मुतालिक मंसूबे पर खर्च होंगे। वाटर सप्लाई सिस्टम मुतारफ और पानी की ज़िया में नुमाया कमी आएगी। सूबे में पानी की शदीद क़िल्लत और मौसमियाती असरात के बायस ज़री शोबा दबाव में है। बलूचिस्तान की मैशत का 2/3 हिस्सा और 60% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है।
1839 सेक्टर बरानी राजी में भी पानी की दस्तयाबी बेहतर होगी। मनसूबा यूप और मूला दरिया बेसन में रोजगार और खवातीन के लिए मुआशी मौके बढ़ाएगा। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड जार मोहम्मद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और असम्बली अपनी 5 साल आइनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील हो गई थी। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त। रियाद में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल के दरमियान मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों ख़ुसूसन क्रिकेट के शोबे में ताउन बढ़ाने, ढांचे की बेहतरी और मुस्तक़बिल के मुश्तरका मंसूबों पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। जुए की ऐप की तफसीर केस में गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर की थी। रिहाई की रोबकार आज जारी की गई।